मेरा नाम विशाल है और डेट है 13 अगस्त 2025। सो हमने लास्ट 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 वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एक मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती थी, कहाँ से कहाँ से आ सकती थी और उसके लिए कैसे जोन क्रिएट किया, वो सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ओके, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जा ना जाते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पे इतना ही डिस्कस करेंगे कि अब मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है। तो पहले हम जोन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक हाई ये बन रहा है और लो ये बना है फिलहाल तो। ओके, इसमें मार्केट अभी क्या हो रही है, कंसोलिडेट। अगर मुझे जोन क्रिएट करना है तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाके देखूंगा तो ये मेरे लिए जोन बन जाएगा सिंपल सा अपसाइड का, और ये बन जाएगा डाउन साइड का ये जोन। ओके, इसके अंदर दो जोन बनाना चाहोगा तो छोटे छोटे जोन बताऊंगा तो ये एक मीडियम जोन बन जाएगा और ये सेकेंड इसका ये जोन। इसके अंदर भी हम देखेंगे तो एक ए जोन बन जाएगा ये वाला। ओके, और सेकेंड बन जाएगा ये ट्रेड लाइन। ओके, और डाउन साइड में और एक बनाएंगे तो ये आपका बन गया ये जोन प्लस इसके साथ ये जोन। तो मार्केट इस एक दो तीन चार जोन में मार्केट मतलब वर्किंग हो रही है, चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। जैसे ही कोई भी जोन टूटेगा तो उसका नेक्स्ट जोन पे उसका टारगेट रहेगा। डाउन साइड पे कोई भी जोन टूटता है तो डाउन साइड में उसका टारगेट रहेगा। डाउन साइड मार्केट कितनी आ सकती है उसके लिए हम देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम में हम सिर्फ लो हाई मार्क कर देंगे जो भी जोन पे आएगा वो। तो डाउन टाइम फ्रेम पे मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं हमको देखने को मिलेगी। ओके, अब ट्रेड कहाँ से लेंगे, किस हिसाब से लेंगे, तो सारी डिस्कस करेंगे हम अभी। मान लेते कि यहाँ तक रखिए तो हमारे लिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ ये सारे जोन बन रही है। ठीक है, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। सिंपल सा मार्केट आज सैटरडे है तो ये जोन में मार्केट पूरा दिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया है। ओके, बीटीसी के टाइम फ्रेम कल में भी ये इस जोन को ब्रेक करे, रीटेस्ट हो और यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट हो सकती है। ओके, अब क्या हो सकता है कि मंडे में भी मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे कंसोलिडेट जो हिसाब से हो रही है उससे इस टाइप का ट्रेड बनाते जाए। ओके, जोन बनाते हुए जाए यहाँ पे, और इस ट्रेड लाइन को हम मार्केट एक ड्रॉप बनाए और सैटरडे मंडे मार्केट में भी यहाँ से कोई भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए, कोई भी न्यूज़ आया जो भी हो, और यहाँ से मार्केट धराम करके इस जोन पे आ जाए। मतलब आपको यहाँ पे फिर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे फोकस। टारगेट हम यहाँ तक के रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट सेकेंड, फिर अगर हुआ तो यहाँ से या फिर यहाँ से अगर हमको मिला मूवमेंट अच्छा वाला, फिर से हायर हाई का फॉर्मेशन बन सकता है। ओके, अगर मार्केट आज सैटरडे और कल तक मार्केट कुछ इस तरह गई, ओके, और इस तरह का फॉर्मेशन बना अगर मार्केट के कल और आज और कल के डे में, और मार्केट कहीं यहाँ से ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिखा के हम यहाँ से अगर मिलती है तो मार्केट में यहाँ पे कहीं मिल सकती है, और यहाँ से हमें अगर सही में मिल गई ट्रेड तो फिर हम हायर हाई वाली फॉर्मेशन में जा सकते हैं। ये फिर ये क्या हो सकता है, लो लो फॉर्मेशन में हम जा सकते हैं।
तो सिंपल सा जोन का कुछ यही है कि आपको कहाँ से ट्रेड लेना है और कहाँ तक रखना है, उसका सिंपल सा लॉजिक जोन में मिल जाता है। बाकी हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जो भी हमारा सर ने इंडिकेटर दिया है उस पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे। जस्ट जोन इसीलिए रखेंगे कि हमें पता चले कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग करना है या फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, टारगेट हमारा बुक करना है। ओके। खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस थोड़ा मुझे लगा कि ये बता दूँ, ऐसे कुछ जोन बन रहा है मार्केट में, तो ज़्यादा कंसोलिड हो रही है मार्केट। एक ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुकी है मार्केट, और अच्छा मूव दे सकती है। बस थोड़ा वेट करेंगे और जा सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यही देखेंगे ट्रेड जोन को। तो कुछ मार्केट इस तरह फंसी हुई थी। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे मॉर्निंग में इनिशिएट किया था, बट अभी मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी जोन में है, तो फिर उसका ट्रेड लेने से या फिर देखने से वो कुछ उतना फ़र्क नहीं गिरेगा। यहाँ पे मुझे एक ये वाला जोन दिख रहा था कि मार्केट ब्रेक करेगी तो डाउन साइड आ सकती, बट ये है ही एक जोन में, तो फिर कैसे कौन से ब्रेक करेगी, कोई वैल्यू नहीं रखेगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में यही फ़ायदा होता है कि आपको एक अच्छा जोन मिल जाता है, कहाँ से आपको ट्रेड लेना है, कहाँ से नहीं लेना। ओके। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यही बात करूँ तो मार्केट अगर कहाँ पे है अभी फ़िलहाल, तो हम्म, हाँ देखो मार्केट ए जोन पे है, मतलब एक अच्छे खासे जोन पे है मार्केट। ये वाले जोन है, यहाँ पे 1 2 3 टाइम 4 टाइम मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया है। तो ये अगर सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक होता है तो ये जोन आपको इमिडिएटली देखने को मिल सकता है। मे बी उसी दिन को आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक होगा तो ये यहाँ तक लगा सकता है। उसके नीचे भी आपको अगर देखना है तो फिर ये वाले जोन आप ड्रॉ कर सकते हो आपके चार्ट पे। ओके। तो ये वाला हो सकते हैं। तो ये होगा हमारे बीटीसी का चार्ट का जोन। और नेक्स्ट प्लान कि हम क्या कैसे करेंगे मार्केट में ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम में। मंथली और डेली टाइम फ्रेम का मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया है, सॉरी उसका एक मैंने चार्ट शेयर किया है ग्रुप में, मे बी वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जोन आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो नहीं, आप अपने ड्रॉ जोन को भी रख सकते हो। सिंपल सा ये रखा है हमने यहाँ तक। कुछ टाइम पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रजिस्टर का काम कर रहा है। कुछ टाइम पहले ये रजिस्टर का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ओके। तो जोन अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हमें भी अपना बिहेवियर मार्केट के हिसाब से चेंज करना चाहिए। ओके। कुछ इस तरह फिर एक रेड में था, फिर सपोर्ट का काम किया, आज के डेट में ये रजिस्टर का काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ तलक से यहाँ तलक का सपोर्ट में था मार्केट, सपोर्ट का काम किया इस जोन ने। अब ये रजिस्टर का काम कर रहा है। ये इसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, ये अभी भी रजिस्टर का काम कर रहा है, रजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके। अगर यहाँ पे मैं ये जोन देखूँ तो सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। मुझे इसको रजिस्टेंस के बेस पे काम करते हुए देखना है।
अब जब टूटेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से जब टूटेगा तो ये ग्रीन रेड जोन हो जाएगा यहाँ से। तो वेट एंड वॉच। ओके, अब हम देखते हैं इथेरियम का। तो इथेरियम में सिंपल सा अभी भी वो जोन पे ही है। एक जोन है मार्केट का जिसमें वो अभी भी वर्क कर रही है। जैसे बता दूँ तो मार्केट इस जोन में अभी भी काम कर रही है, ना ब्रेकआउट हुआ है ना ब्रेकडाउन, जस्ट कंसोलिडेट सैटरडे संडे का हो रहा है और अच्छे जोन पे आके कंसोलिडेट हो रही है। तो ये थोड़ा वेट करना चाहिए। ये भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे भी मिल सकता है। ओके, अच्छा सपोर्ट पे काम कर रही है। उसके ऊपर इस जोन को टूटेगा मार्केट, ये जोन को, तो आप एक बायर बन सकते हो। तब तक वेट एंड वॉच। ये जोन टूटने के बाद मार्केट आपको यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उसके टूटने के बाद मार्केट डायरेक्ट आपको यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है। आप बोलोगे ये क्या, तो ये फेक ब्रेकआउट है, तो उसको उतना कंसिडर नहीं कर सकते जोन के रेंज में। यहाँ पे मैंने बताया था कि देखो रीटेस्ट होएगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट ये वाले जोन पे आएगी, तो आपको ये वाले मेरा ट्रेड पता रहेगा, ये वाला रीटेस्ट वाला ट्रेड। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ये जोन पे आई, उसके बाद ये स्लोली स्लोली डाउन साइड। अब यहाँ पे आप जाके आपके हिसाब से 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छी कैंडल को देख के ट्रेड बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो देखो, अब मैं तुम्हें सिंपल सा मैं अपना लॉजिकली बता देता हूँ कि मैं अगर इस जोन में ट्रेड 2-3 ट्रेड लाइन खींचना चाहूँ तो मैं क्या करता। सिंपल सा ये जोन मेरे लिए हो जाता है एक सपोर्ट जोन। ओके, जिसे हम ग्रीन जोन बोलेंगे। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाता है मेरे लिए रजिस्टर। देखो, इसका मीनिंग ये नहीं कि मैंने मैंने ड्रॉ किया उसके लिए सिर्फ वो हो सकता है ऐसा। आप अगर देखेंगे ना तो इसको एग्जैक्ट रिस्पेक्ट करती है ये ट्रेड लाइन। अगर हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा आगे पीछे करके तो रिस्पेक्ट करती है इसको, ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है, तब जाके ये जोन बनती है। यूं ही जोन मतलब मैं चाहता हूँ कि यूं ही जोन नहीं बन जाते। हम जो बोलते हैं ये जोन तो यूं नहीं बन जाती, होता है रिस्पेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से ये जोन बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए ये जोन बोलती है। और अपसाइड का बस मैं इसमें ही ट्रेड करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक छोटा सा जोन ये वाला हो सकता है। साइड का ये जोन हो सकता है। ओके, आप यहाँ तक ला के देख लो या उसके आगे जाके, इसको रिस्पेक्ट करता है, ये करता है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट कर दिया, ये पूरा जोन कंसोलिडेट कर दिया। तो उसको हम उतना ज़्यादा दिखेंगे, देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा
रिस्पेक्ट वाला जोन नहीं बच सकते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेड लिए गए तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें एग्जैक्ट कहाँ पे ट्रेड लेना है, अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे फेल होता है तो हम अपसाइड का देखो, यहाँ पे ट्रेड नहीं आ रहा है एक भी कैंडल, मतलब एग्जैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे ये जोन से इस कैंडल को किया है मार्केट ने अपसाइड में ट्रेड, ओके। यहाँ पे करके यहाँ रिटेस्ट के लिए जाएगा तो ये पूरा जोन को रिटेस्ट नहीं लिया, फिर अपसाइड गई। इस कैंडल पे हमें एंट्री मिलती, रिटेस्ट के लिए हम डाउन साइड में वेट करते तो कितना है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आई मार्केट ने टच किया, ग्रीन कैंडल बनाई, रिटेस्ट के लिए आई मार्केट ने, इस कैंडल के 50% भी आती है, ठीक है, रिटेस्ट हुआ, कंटिन्यू अपसाइड जारी। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी वो देखने का और एक कम नज़रिया हो सकता है कि आप क्या सोचते हो, मार्केट बाइंग सोचते हो, सेलिंग सोचते हो, जो भी सोच रहे हो। बट इतना खराब जोन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है, इतना खराब जोन, ना अपसाइड का जोन बनना है ना डाउन साइड का ये जोन। हम्म, होता है कभी कभी, इस तीन मार्केट ने ये पूरी मार्केट को खा लिया। ये 5 मिनट को आपको हेल्प कर देगी ट्रेड लाइन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टाइप से मार्केट जोन में ही देखो, ये वाला जोन और ये वाला। ओके, थैंक यू।